16 अगस्त 1996 में शिकागो के ब्रुकफील्ड जू में लोगों ने एक ऐसा सीन देखा जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई थी। उन्होंने देखा कि एक 3 साल का बच्चा गोरिल्ला के पिंजरे के अंदर गिर गया है, जहां पर अंदर 7 गोरिल्ला थे। अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन अब उन्हें भी बहुत ही कम उम्मीद थी। उनका सोचना यह था कि जब तक मदद पहुंचेगी पता नहीं उतने टाइम में क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसे में एक फीमेल गोरिल्ला बिनती जुआ आई। उसने उस छोटे से बच्चे को अपने खुद के बच्चे की तरह उठाया, उसको बाकी गोरिल्ला से बचाकर दूर गेट पर लेकर गई और वहां पर अपनी गोद में बिठाकर टीम का इंतजार करती रही। और उस दिन आखिरकार उस 3 साल के बच्चे की जान बच गई, जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फीमेल गोरिल्ला ऐसी हो, लेकिन इस केस ने इतना जरूर से साबित कर दिया था कि अच्छे दिल के लोग, बुरे दिल के लोग सिर्फ इंसानों में ही होता है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत जगह पर होता है। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर से बताना। कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी नई जगह पर आप लाइफ में पहली बार गए होंगे, फिर भी आपको लगा होगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी कभी आ चुका हूँ। कहीं ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं है? नहीं, पुनर्जन्म नहीं है, इसको बोलते हैं देजाऊ, जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन इसका अपोजिट है जैमेसू। मतलब ऐसी कोई भी जगह, कोई शब्द या फिर कोई चीज जिसको आप रोज यूज करते हो, जिसको अच्छे से जानते हो, फिर भी अगर आपको वो अनजानी लगे या तो फिर आप उसको लेके बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं जैमेसू। एक एक्सपेरिमेंट में 92 वॉलंटियर्स को 1 मिनट में फटाफट से कांस्टेंट 30 बार DOOR डॉर लिखने को कहा गया था। रिजल्ट ये मिला कि 68% लोग कुछ देर के लिए डॉर का मतलब ही भूल गए थे। जब आपका दिमाग किसी भी एक टास्क पर रिपीटेडली फटाफट कांस्टेंट रिएक्ट करता है, तब वो थक जाता है और कुछ देर के लिए वो उसको लेके ब्लैंक हो जाता है। आज 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। वैसे ही हम सुपर हीरोज के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो फिर इस सुपर हीरो को कैसे भूल सकते हैं। आज हम लोग आजाद है, उसमें नेताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिस्टम से सीधा टकराने वाले पहले लोगों में से एक नाम इनका भी है। शहीद होंगे तब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है चुप नहीं बैठेंगे, आजादी तो देनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ उनकी सोच नहीं, काम भी ऐसे थे। अंग्रेजों के दिमाग का धजिया उड़ा के रख दिया था कि ये बंदा जाता कहाँ है, निकलता कहाँ से है, कहाँ आर्मी खड़ी कर देता है। देश के बाहर बैठकर देश के अंदर तहलका मचा दिया था। सही मायनों में मास्टरमाइंड थे। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में 4th रैंक आया था। चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा सोचते तो शायद आज हम लोग आराम से नहीं रह पाते। दुख सिर्फ इस बात का हमेशा के लिए रहेगा कि हम आपको ठीक से अलविदा नहीं कह पाए। कोई कहता है कि विमान दुर्घटना में मौत हुई, कोई कहता है कि फलाने देश में देखा गया था, कोई कहता है कि किसी मंदिर में देखा गया था। जो भी है, नेताजी आप जहां पर भी हो, हम सब की तरफ से आपको जय हिंद।